अगर तुम रेगुलरली हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। और इसका मैं कोई भी आपको रिलीजियस आंसर नहीं देने वाला हूँ कि नहीं यार तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तुम्हारा भाव मैटर करता है, ये सारी चीज़ें मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में हनुमान चालीसा के बारे में। क्योंकि आजकल के लोग साइंस में ज़्यादा बिलीव रखते हैं रिलीजन से, तो मैं तुमको साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें हनुमान चालीसा के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हारा हनुमान चालीसा के ऊपर का बिलीव काफ़ी ज़्यादा बदल जाने वाला है। क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा रेगुलरली हनुमान चालीसा पढ़ भी लो तो भी तुमको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर तुम उसके बारे में ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो तो। एंड इस वीडियो में मैं तुमको कोई भी रिलीजियस बिलीफ नहीं बताने वाला हूँ कि अरे नहीं यार तुमको अब हनुमान जी को खुश करना, उनको प्रसन्न करो, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, कुछ मत करो। अगर तुम सिर्फ साइंटिफिकली भी समझ लोगे ना तो तुमको एक्चुअली में हनुमान चालीसा की पावर समझ में आ जाएगी। क्योंकि आजकल लोग रिलीजियस से ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों में भरोसा रखते हैं, तो मैं साइंटिफिकली ही हनुमान चालीसा को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक मैनिफेस्टेशन किट है तुम्हारी जीवन का। बट उससे पहले तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में तो तुमको उसके लिए अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। बट वहीं पे जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो तुम उसे बहुत ज़्यादा रिलीजियस वे में समझने लग जाते हो कि नहीं यार हनुमान चालीसा बहुत रिलीजियस है, सिर्फ बजरंग बली के लिए है या फिर कोई और इसे नहीं पढ़ सकता। बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि अगर तुम हनुमान चालीसा की हर एक लाइन को पढ़ते हो तो वो साइंटिफिकली प्रूवन एक मैनिफेस्टेशन किट है तुम्हारे पास। क्योंकि लेट सपोज मैं उसका एक वर्स लेता हूँ कि ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका मतलब ये होता है कि मेरे सारे रोग हर जाएंगे जब मैं बजरंग बली का या फिर उनका नाम लूँगा। एंड इसका एग्जैक्ट मतलब यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को बार बार अपने आप को बोलते रहोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि बार बार अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ या फिर सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो इससे मेरे को कोई भी रोग नहीं होगे, मैं निरोगी रहूँगा जीवन भर। एंड अगर तुम मैनिफेस्टेशन को समझोगे तो भी वो यही चीज़ होती है कि यूनिवर्स में तुम जैसे सिग्नल्स भेजोगे वैसे ही तुम्हारे पास आने वाले हैं। उसमें भी तुमको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना होता है। एंड तुम हनुमान चालीसा पढ़ के भी सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो अपने बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर तुम हनुमान चालीसा रिपीटेडली पढ़ते हो तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करता है। एंड इवन तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। एंड तुम्हारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि हमारे नए नए कनेक्शंस बनते हैं दिमाग में एंड बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, उसकी भी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। एंड तुमको ऐसा लगता होगा ये सिर्फ मिडिल क्लास के चोचले हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी की आराधना करना या फिर ये सारी चीज़ें करना। बट एक्चुअली अगर तुम बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि वो भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। मैं तुमको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, विकी कौशल का। वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं एंड एक दो इंटरव्यू में भी उन्होंने चीज़ बोली एंड एक दो रिपोर्ट्स भी हैं जो मैंने पढ़े हैं, उसमें यही लिखा है कि वो हमेशा सुबह उठने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि वो दिन भर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं एंड उनकी विल पावर इंक्रीज होती है। तो तुम अगर ये सोचते हो कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की है या फिर ये सिर्फ रिलीजियस चीज़ें हैं, तो तुम इतना भी समझ लो कि ये सिर्फ एक रिलीजियस चीज़ नहीं है। अगर तुम डीप डाउन हनुमान चालीसा का मतलब समझने जाओगे तो वो हनुमान जी की स्तुति है कि आप देखिए आप इतने शक्तिशाली हैं, आपने पहाड़ ले आया, आपने राम जी की मदद कर दी। अगर तुम ये सारी चीज़ों को इमेजिनरी मानते हो तो भी तुम इसे साइंटिफिकली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो इन सारी चीज़ों से। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम जाके हनुमान चालीसा के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो कि हर एक लाइन का मतलब क्या है। उसके बाद उसको 1 महीने तक रेगुलरली चैंट करो डेली बेसिस पे। एंड तुम खुद देखोगे अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस। बट उसका मतलब समझ के करना, क्योंकि बिना मतलब समझे तुम्हारे लिए वो यूजलेस होने वाला है। एंड इसी वजह से इसे रिलीजियस चीज़ों से बहुत ज़्यादा मत जोड़ना, इसे एक मैनिफेस्टेशन किट समझो एंड अपनी लाइफ में इस चीज़ का यूज़ करो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर तुम रिलीजियस हो तो ही तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। अगर तुम नहीं हो स्टिल तुम इसे मैनिफेस्टेशन किट यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो इसे जाओ, यूज़ करो एंड अपनी लाइफ को भी काफ़ी अच्छा बनाओ।